चलिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि ऐसे ही मजाक हो रहा है? बार बार आपको बोल रहे हैं सर, क्या जी बोल रहे हैं ना? नए विद्यार्थी जो हमसे जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए बाबू, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो लड़के मैट्रिक पास करके आए हैं ना, इंटर करो साथ साथ, आप इधर एयरफोर्स और नेवी और एनडीए की भी तैयारी करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम इंजीनियरिंग करें। जिन बच्चों का लक्ष्य है इंजीनियरिंग या मेडिकल करना तो अच्छी बात है, लेकिन यदि जनरल कंपटीशन में जाते हैं तो अभी से यहाँ स्टार्ट कर दीजिए बाबू, बेहतर रहेगा आपके लिए। क्या है ना, बेहतर रहेगा क्या? क्योंकि इंग्लिश की महत्व बहुत ज़्यादा है। नेवी का परीक्षा दीजिएगा, एयरफोर्स का परीक्षा दीजिएगा, उसमें आपको इसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा पड़ेंगी। और मेरा पढ़ाए ही आएगा, बस यही बात याद रखना है ना। जैसे आपको पढ़ा रहे हैं दम वैसे ही पूछेगा बाबू, दम एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं रहता, ठीक है? तो वैसे कंडीशन में आप दम लग जाइए, कस के लग जाइए। वैसे एसएससी वाले विद्यार्थी, आपको साहस नहीं खोना है। समय बीता है, उम्र नहीं बीता अभी। जिनका उम्र बीता है उनके लिए खेद है, लेकिन कोई बात नहीं, मंजिलें अभी और भी हैं, है ना, मंजिलें अभी और भी हैं। तो इसको हम लोग टारगेट करके चलते हैं कि भाई एसएससी सीपीओ है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है। और देखिए आईबीपीएस ने तो नोटिफिकेशन दे ही दिया। क्या तो हमने बोला ना कि आईबीपीएस के लिए नया बैच स्टार्ट होगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। इसी तरह से आईबीपीएस पीओ के लिए चलेगा। उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे बाबू, डिस्कशन बेस्ड क्लास रखेंगे। उसमें वे लड़के आएंगे, है ना, जो ग्रेजुएट हैं, है ना, और ग्रेजुएट हैं। आपको इस तरह से क्लास उसका करवा दिया जाएगा, यह एहसास होगा कि सर सिर्फ एसएससी के स्पेशलिस्ट ही नहीं, बैंकों को भी निकलवा सकते हैं। क्या जी, बैंकिंग के एग्जामिनेशन को भी निकलवा सकते हैं। बहुत आसान है बाबू, डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा खाली रीजनिंग वाला मास्टर साहब को कहिएगा कि थोड़ा बढ़िया से समझाइएगा सर, टाइम पास नहीं कीजिएगा, है ना। ये ना कि टाइम पास कर दे बर्बाद हो गया, तो हल्ला गुल्ला करके पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, है ना। हल्ला गुल्ला करके पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अब रियल पर आ जाइए, रियल पर, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मैटर साहब। क्या, और पैसा नहीं लग रहा है, एकदम फ्री होके पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। घर पर दिखना चाहिए गार्जियन को कि आप पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्लास का ही नेक्स्ट क्लास को हम लोग देख रहे हैं बाबू। वहाँ पर हमने कहा था हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, आर्टिकल है। क्या है बाबू, आर्टिकल है। और आर्टिकल में हमने डेफिनिट आर्टिकल को लेना है। किसको लेना है बाबू, डेफिनिट आर्टिकल को लेना है। हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज पिछले वीडियोज में करके देख लिया, बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपको, है ना बाबू। गलत नहीं ना, सही ना? चलिए सही है, आप समझदार हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं बाबू, द का यूज करना है। हमने कहा द कभी दी, है ना, वॉवेल आ जाएगा तो जनरली दी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। द कहता है कि ये सब जो है वो दिस डैट, है ना, दिस दोज, क्लियर, देयर, इन सभी का ही छोटा रूप है, जो पहचान करवाने के लिए होता है। ये लड़के वो लड़का, ये सब टर्म आप करते हैं ना बाबू। ये सब टर्म कब कहते हैं, जब सामने वाले को आप दम देखते हो, दम कन्फर्म होते हो। ये सब टर्म तभी नहीं होता है। ये लोग चोर हैं, ये कब बोलेंगे, जब जानकारी नहीं रहेगा तब बोल देंगे कि ये लोग चोर हैं। क्या आप किसी को बोल दीजिएगा ये लोग चोर हैं? नहीं ना बोलिएगा। जब आप नहीं बोल सकते तो आप तो समझ ही गए होंगे कि ये सभी जो था बार बार सेंटेंस में यूज में लाना संभव नहीं था, है ना। तो इन सब के छोटा रूप देखिएगा। सब में से हमने एक गो 3 गो टर्म निकाला, THE। देखिएगा दूसरा का तो 2 गो मिल जाएगा सब में जी, TH। क्लियर, मिला ना। और उसी में हमने ई लिया तो ये बन गया मेरा दादी, जो भी कह लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना बाबू। अब हमने एक बात को यहाँ से समझा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बाबू, द पढ़ रहे हैं। हमने वास्तव में कहना है द पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्टवा देख लेना, कॉन्सेप्टवा देख लेते हैं। जो हमसे कॉन्सेप्ट कहा गया है वो क्या है, कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है बाबू यदि कोई नॉन देले है और उसके बारे में आप कन्फर्म नॉलेज रखते हो, है ना, यानी कन्फर्म उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हो, है ना, तो उसके आगे तुम द लगाना। क्या लगाना बाबू, द लगाना। आगे सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा वो बात की बात है, लेकिन हमने कहा कि जिसके बारे में कन्फर्म नॉलेज हो द लगाना है। जैसे देखिएगा यहाँ पर हिमालय के बारे में, तो हिमालय के बारे में तो जानकारी है बाबू की तैतीस सागर और क्या क्या कर ऊपर उठने से इसका निर्माण हुआ, भारत के 3 तरफ से इसको घेरे रखता है, ये सब के बारे में जानते हैं। इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, कहीं सागर माथा कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाती है कंचनजंगा या गॉडमिन आस्टीन जिसको कहते हैं, है ना, K2 जिसको आप कहते हो,
है ना। तो वैसे कंडीशन में बहुत सारी जानकारियाँ तो जिसकी नहीं हमारे पास होगी, लेकिन इतना है कि हिमालय के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग जानते हैं, इसके आगे हम दा लगाते हैं, है ना, क्लियर। लेकिन यदि इसी के आगे देखिएगा माउंट एवरेस्ट जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसके बारे में कन्फर्म नॉलेज है आपके पास? नहीं ना। कभी इसकी ऊंचाई 8,848 तो कभी 8,850। अरे बर्फ़ का बना हुआ है भाई, कभी पिघल जाता होगा, कभी नहीं पिघलता होगा, है ना। हम ये जनरल बात कर रहे हैं, है ना, यानी कन्फर्म नहीं रह पाते हैं, ठीक है। इसके हाइट को लेके कन्फर्म नहीं है, तो वैसे कंडीशन में इसके आगे देखिएगा द नहीं लगाया जाता है। ये रूल मेरा कॉन्सेप्ट दम सही लग रहा है ना बाबू? देख रहे हैं ना, दम यही तो होता है ना। क्या देखिएगा, कहेगा भाई यहाँ पर द का यूज नहीं करना था, कहाँ यूज करना है भाई? इन सब चीज़ों के आगे द का यूज नहीं कर रहे। हम काहे नहीं करेंगे तो ये रीज़न नहीं बताइएगा आप क्या? तो रीज़न तो बता रहे हैं भाई, कन्फर्म नहीं है, इसके बारे में कन्फर्म है ना जी। कन्फर्म जिसके बारे में रहेंगे उसी के आगे द लगाना है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट है ना, सबसे बड़का कॉन्सेप्ट यही है हमारा। अब देखिएगा सारा रुलवा इसी के आगे पीछे घूमेगा जी, सारा रुलवा इसी के आगे पीछे घूमेगा। इसी को दम ध्यान में रखिए, मस्त हो जाइए। क्या हो जाएगा वो? मस्त हो जाइए। मस्त मतलब पी पा के मस्त नहीं होना है ना। अभी ताड़ी का मौसम है, गांव में खूब लड़के इसका सेवन करते हैं। ताड़ी को इंग्लिश में टोड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टोड्डी कहते हैं। तो वो गलत नहीं है, दैट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। लेकिन कब? जब सुबह सुबह पेड़ से उतारा जाए और उससे आप पी लें, क्लियर है ना। वो आपके लिए ग्लूकोज का काम करेगा। लेकिन जानते हैं ना, ग्लूकोज लीजिएगा, फर्मेंटेशन करवा दीजिएगा, किण्वन करवा दीजिएगा, तब ग्लूकोज चेंज इनटू इथाइल अल्कोहल, तब मज़ा आता है ना। तो मज़ा मत लीजिए, शरीर को देखिए, है ना। शरीर में ताजगी रहेगी, ताकत रहेगा, तो हर काम को करने में मज़ा आता है, नहीं तो मरुआए टाइप रहिएगा। क्या जी? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि द का यूज क्या है। हमने द के बारे में बताया ना बाबू, यहाँ पर कन्फर्मेशन हो गया। अब उसके रूल्स की तरफ आते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं द का पहला यूज क्या है ना। द का पहला यूज कहता है कि द का यूज उन नॉन के पहले करना चाहिए, है ना, जिसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होती है ना। हमारे पास जैसे यहाँ पर देखिएगा बाबू, एक जनरल कॉन्सेप्ट है द प्लस गंगा, है ना। क्या बाबू? द प्लस गंगा। अब इस गंगा के बारे में कहने की बात है बाबू, कहने की बात है। क्या आप इसके बारे में कम जानते हैं? इसके बारे में जितना जानते हैं उतना तो हम भी शायद नहीं जानते होंगे। क्या? सबसे लंबी नदी है ना जी, हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, 2570 किलोमीटर की दूरी तय करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है ना। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जलोढ़ मिट्टी लाती है, सबसे बड़ा डेरा इत्यादि का निर्माण करती है, फरक्का जैसा बांध इस पर निर्मित है ना बाबू। सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप जानते हैं ना, यहाँ पर हनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है ना। मीथेन गैस का यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इन सब बातों को जब जान लेते हो आप, है ना, कहा जाता है गंगा कभी गंदी नहीं होती है, रेट्रोवायरस को और क्या कहते हैं साइनोबैक्टीरिया इत्यादि पाए जाने की वजह से इसका पानी कभी गंदा होता ही नहीं है। इतना कुछ जानकारी होने के बाद आप क्या कह सकते हैं कि गंगा को आप नहीं जानते हैं, है ना। तो गंगा यानी जिसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होती है, वो क्या कहता है कि हमको द लगा के दीजिए। क्लियर है ना बाबू, है ना। जैसे हमने इसी को सेंटेंस बना के लिखा, तो क्या लिखा बाबू? द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत कहते तो पेनिनसुलर हो जाता, है ना, लेकिन हम इतना ही लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा कन्फर्म हो गया, यहाँ पर द लगा, और इस पे द क्यों लगा ये आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गया ना कि जहाँ पर हमारे पास कन्फर्म नॉलेज होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं बाबू? द का यूज करते हैं। क्लियर है ना। दूसरा रूल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरा रूल कहता है कि इफ़ यू वांट टू कन्फर्म अ पर्सन, ठीक है ना, या आप जब किसी नॉन को सर्टेन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बाबू? सर्टेन करना चाहते हैं। यानी कि आप जब किसी पर्सन या किसी नॉन को, पर्सन मतलब कुछ भी हो सकता है, सर्टेन करना चाहते हैं, दम निश्चित करना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में
हम लोग को उसके आगे द का यूज करना चाहिए। जैसे ये देखिएगा, आई मेट अ मैन यस्टरडे, मैं एक आदमी से कल मिला। चलिए अब इसी से हम लोग आगे आज की बात कर रहे हैं, है ना। तो यदि वही व्यक्ति हमको फिर से मिल गया, है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, दिस इज द मैन, ठीक है, whom आई मीट, ठीक है, yesterday। एक जनरल टर्म है, इतना को आप ध्यान में नहीं रखें। यहाँ पर बस ये देखिएगा, यह वही आदमी है जिससे कल मैं मिला था। तो पहली बार जब मिले थे तो अननोन थे तो ए लगा, और जब दूसरी बार मिले तो ये कन्फर्म हो गया कि वही आदमी है, तो हमने क्या लगाया, वो द लगाया। यानी कि कहने का मतलब है कि द का यूज कर सकते हैं जब आप किसी को सर्टेन करना चाहते हैं, कन्फर्म करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगला कहता है कि अगला रूल को थोड़ा देख लेते हैं बाबू। रूल को थोड़ा जल्दी हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर एग्जाम्पल गलती करवाने का होगा वहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्लियर है ना। हमने देखिएगा, आपने एक टर्म को देखा था काइंड ऑफ, है ना, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ। जब किसी भी चीज़ के प्रकार के बारे में हम लोग कन्फर्म हो जाते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं बाबू, द। वहाँ पर होता था कि जब उसके चीज़ों के बारे में आप कन्फर्म नहीं होते हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग ए का यूज करते हैं। तो देखिएगा, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद पहले द लगाते हैं, इसके बाद हम लोग नॉन का यूज करते हैं। वो जनरली सिमिलर में ही होता है, ठीक है ना। और ये टर्म कब होता है, जब इस नॉन के बारे में कन्फर्म यूज करते हैं, कन्फर्म जानकारी होती है। जैसे वी हैव बीन facing the kind of crisis like COVID-19 in this period, है ना। इस पीरियड में हम लोग एक काइंड ऑफ क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, माने एक मजबूरी का सामना कर रहे हैं, एक आपदा का सामना कर रहे हैं, जैसे कि क्या हो गया, कोविड-19 हो गया, क्लियर है, इन दिस पीरियड, इस दौर में। तो यहाँ देखिएगा, काइंड ऑफ के पहले हमने क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि इस क्राइसिस के बारे में जानकारी है ना कि वो क्या है बाबू, कोविड-19 है, जिसके बारे में तो बहुत सारी जानकारी आपको दे दी गई है, कहने की तो इस पर बात है ही नहीं, क्लियर है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इसको कॉन्सेप्ट ही कहें तो बेहतर होगा, है ना, कॉन्सेप्ट ही कहें तो बेहतर होगा, है ना। कहता है द इन डिग्री, ये देखिएगा, द इन डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना, ये देखिए, द इन डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना, द इन डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्लियर। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन से मतलब आप समझते हैं ना बाबू, कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पॉजिटिव डिग्री, यहाँ तो हमें नहीं लगता है कि द का कोई यूज है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को एज के कंडीशन में लेते हैं, जैसे सी इज़ एज गुड एज, ठीक है, मतलब हम आगे नहीं लिख रहे हैं, बस इतना ही दिखा रहे हैं, सी इज एज गुड एज। तो यहाँ पर तो द नहीं लगा, माने किसी के वो उतना ही अच्छी है जितना कि कोई और है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, दूसरा टर्म होता है कंपैरेटिव डिग्री। क्या होता है बाबू, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अब देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में ये कहता है कि जनरली कंपैरेटिव डिग्री है, देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री कहता है कि जनरली कंडीशन ऐसा होता है कि जब किसी के अंत में ई आर लगा होता है, ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग दैन कर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सी इज स्ट्रॉन्गर देन मी, सी इज स्ट्रॉन्गर देन मी, क्लियर। ई आर लगा हो तो हमने क्या लगाया, दैन लगाया, इसमें द का कहीं यूज नहीं पड़ा। ओ आर लगा रहेगा तो दैन की जगह पर क्या हो जाता है बाबू, ऑफ का यूज करते हैं।
बाकी तो सब सीनियर ऑफ से सॉरी टू का यूज करते हैं, है ना, जैसे सीनियर, ठीक है, टू मी। ये हुआ कि एक व्यक्ति की तुलना एक ही व्यक्ति से किया जाएगा, है ना, एक व्यक्ति का तुलना एक ही व्यक्ति से किया जाएगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग टू का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू? टू का यूज करते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पर द का यूज तो समझ में नहीं आया, लेकिन देखिएगा एक होता है कि एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्तियों से होने लगे, तो वैसे कंडीशन में इसके कैरेक्टर को दिखाने से पहले द का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, सी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ, ठीक है, रीना एंड सीना। ये देखिए, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर लगा, इसके बाद ऑफ लगाते हैं क्योंकि दो के बीच में तुलना हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर हमको द लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा पता चला ना बाबू? क्यों लगाना पड़ा आपको पता चला ना? क्यों लगाना पड़ा पता चला ना? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्तियों से हो रही है। दूसरा कहता है जब आप रेसिप्रोकलिज्म दिखाना चाहते हैं, है ना, रेसिप्रोकलिज्म मतलब एक काम होगा तो दूसरा काम भी होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग द का यूज करते हैं। जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा होगा, है ना, जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा होगा, है ना। जैसे देखिएगा, द मोर यू वर्क, द मोर यू गेट। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ही आप पाएंगे। क्लियर है ना बाबू? ये देख रहे हैं आप, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पाएंगे। क्लियर है ना? तो ये देखिएगा, वैसे कंडीशन में हम लोग को द का यूज करना पड़ता है। क्लियर? और सुपरलेटिव डिग्री तो आप जानते ही हैं, सुपरलेटिव डिग्री को तो आप जानते ही हैं, है ना। सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री क्या कहता है बाबू? सुपर कैरेक्टर। ये क्या कहता है आपसे? सुपर कैरेक्टर क्या है? सुपर कैरेक्टर क्या है? मतलब सुपर कैरेक्टर किसी को सबसे अच्छा कब कहा जा सकता है ना। किसी को सबसे अच्छा कब कहा जा सकता है? किसी को सबसे अच्छा तभी ना कहिएगा बाबू जब आप पूरी तरह से उसको जानेंगे, है ना, जब आप पूरी तरह से, है ना, किसी को जानते हैं, किसी को जानते हैं, है ना। ठीक है, देखिएगा, जैसे देखिएगा, सी इज बेस्ट गर्ल इन दिस क्लास। अब ये बेस्ट कब बोलेंगे बाबू? जब ये लड़कियां को बहुत बढ़िया से जानेंगे तब ना कि बहुत बढ़िया लड़की है, या इस क्लास में सबसे अच्छी लड़की कब बोलेंगे? जब इसको बढ़िया से हम जानेंगे, और जब बढ़िया से जानेंगे तब ना पता चलेगा। तो वैसे कंडीशन में सी इज के बाद हम लोग क्या यहाँ कर देंगे बाबू? द लगा देंगे। तो सी इज़ द बेस्ट क्यों लगाए? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है बाबू? सुपरलेटिव डिग्री है ना। जैसे वन ऑफ द बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, है ना। याद रखिएगा, इसके बाद आप प्लूरल टर्म यूज करेंगे, है ना। क्लियर ना? तो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिए, बेस्ट के पहले द क्यों लगाया गया? क्योंकि ये जो है तभी बोला जाता है जब, क्या, जब, है ना, हम उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। क्लियर है ना बाबू? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिएगा, डिग्री में ही हमने नंबर्स को दो भागों में बांट दिया। क्या बाबू? नंबर्स मैथ वाला नंबर नहीं है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, है ना। देखिएगा, मैथ वाला नंबर नहीं है, इसी में हमने एक नंबर का डिवीजन किया है ना। नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला हुआ जो कोऑर्डिनल नंबर हुआ, है ना। कोऑर्डिनल नंबर से मतलब होता है काउंटिंग नंबर, है ना, काउंटिंग नंबर। क्लियर? और ये देखिएगा, ऑर्डिनल नंबर, है ना। ऑर्डिनल नंबर से हुआ कि रैंकिंग नंबर। जनरल बात में किया जाए तो क्या हो जाएगा बाबू? रैंकिंग नंबर। क्लियर? काउंटिंग नंबर जो होता है, जैसे 1 2 3 4 हुआ, है ना, ये सब हो गया क्या बाबू? काउंटिंग नंबर। और जब इसी के अंत में ST RD TH NTH ये सब टर्म यूज करते हैं। जैसे A फर्स्ट हो गया,
ये देखिए सेकेंड, ये देखिए थर्ड, 14th, ये देखिए। ये कहता है कि गिनती की सभी संख्याएं कोऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत आती है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसके बाद जो नॉन यूज होना है वो सिंगुलर है कि क्या है बाबू, प्लूरल है। एक कहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर है। दो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर द लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इसने कहा कि किसी रैंक पर होना व्यक्ति विशेष की खासियत होती है ना। किसी रैंक पर होना व्यक्ति विशेष की खासियत होती है। अब व्यक्ति विशेष की खासियत का मतलब क्या होता है बाबू? अब मान लिया जाए कोई कहेगा फर्स्ट स्टूडेंट, है ना, तो क्या डायरेक्ट आप बोलते हैं फर्स्ट स्टूडेंट कौन है जी? सीधे बोलते हैं ना द फर्स्ट स्टूडेंट। यानी विद्यार्थी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी में पहला वाला कौन है? तो उसके आगे क्या लगाते हैं बाबू? ऑर्डिनल नंबर। यानी ऑर्डिनल नंबर के आगे क्या लगाते हैं बाबू? द का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू? द का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? समझाया ना। हम इसको फिर से एक बार समझा दें क्या? इसको फिर से हम एक बार समझा देते हैं। इसको फिर से हम एक बार समझा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स, कोऑर्डिनल नंबर, ठीक है, और दूसरा देखिएगा ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर ने कहा कि हम किसको दर्शाते हैं बाबू? रैंकिंग को दर्शाते हैं। और इसने कहा कि हम नंबर को दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइड टू भाग में होगा, वो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, यदि संख्या एक की रहे या यदि संख्या एक से ज़्यादा की रहे। क्लियर है ना। रैंकिंग बोला कि जब आप कोऑर्डिनल नंबर के अंत में, है ना, कोऑर्डिनल नंबर के अंत में ST, RD, TH, NTH इन सब को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है ऑर्डिनल नंबर। और उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको ऑर्डिनल नंबर नाम देते हैं। ऑर्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर जो होगा रैंकिंग को दर्शाया। किसी रैंकिंग पर सामान्यतः एक व्यक्ति होते हैं ना, वो व्यक्ति खास हो जाते हैं, और ख़ास चीज़ों के आगे हमने क्या लगाना होता है बाबू? द लगाना होता है। जैसे देखिएगा, हु इज़ द फर्स्ट, was the first PM ऑफ इंडिया। अब ये एक सवाल है, तो क्या यहाँ पर सारे प्रधानमंत्री का नाम ले लेंगे हम? क्या ले लेंगे जी? ले लेंगे आप? नहीं ना लेंगे। सारे प्रधानमंत्री का आप नाम ले सकते हैं? नहीं ले सकते भाई। कैसे ले सकते हैं? प्रधानमंत्री वही खाली आएंगे जो पहले रैंक पर थे। तो पहले रैंक पर होना यानी खास हो गया, स्पेशल हो गया। कौन हुए बाबू? JL नेहरू, है ना। तो ये हुआ खास बात, यानी ऑर्डिनल नंबर के आगे द का यूज करेंगे। यहीं कोऑर्डिनल नंबर होता है तो हम यहाँ पर द का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, देयर वेयर द फाइव स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर, चलिए इन द क्लास ही रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा करना बेकार हो जाएगा। समझना पहले है ज़रूरी है ना जी। चलिए तो देखिएगा, देयर वेयर द फाइव हम बोलेंगे तो सही है बाबू? नहीं ना। ठीक है, क्योंकि ये संख्या को दर्शा रहे हैं, तो संख्या को दर्शा रहे हैं तो इसके आगे द नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एक के क्वेश्चनवा में कहीं दोनों आ जाए, है ना, यानी ऑर्डिनल भी आ जाए और कोऑर्डिनल भी आ जाए, तो क्या करिएगा? तो कहता है कि वैसे कंडीशन में पहले ऑर्डिनल को लिखें, बाद में कोऑर्डिनल को लिखें। जैसे देखिएगा, द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड a good रैंक। ये देखिएगा, द फर्स्ट 5 यानी यहाँ पर पहले ऑर्डिनल आ गया, ये कोऑर्डिनल आ गया। क्लियर है ना। ठीक है, लेकिन ये नॉन जो हुआ इसके हिसाब से हुआ। किसके हिसाब से हुआ? वो 5 के हिसाब से हुआ, और आगे हमने हैव भी यूज किया। तो यहाँ पर फर्स्ट किसके, फर्स्ट की वजह से क्या लगाएगा बाबू? द लगाया। यानी कहा गया कि ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में आ जाए, तो वैसे कंडीशन में हम लोग को क्या लगाना पड़ता है बाबू? ऑर्डिनल के आगे द लगाना पड़ता है। कोऑर्डिनल के आगे द लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनल से हमें नंबर्स का पता चलता है, ऑर्डिनल से हमें रैंक का पता चलता है, और किसी रैंक पर होना किसी व्यक्ति विशेष की
खासियत होती है। क्या जी? खासियत होती है ना। और जब खासियत है तो उसके आगे हमने द लगाना होता है। क्लियर है ना बात? आप समझ गए होंगे, बेहतर समझ गए होंगे। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। हम एक बात बोलते हैं, क्या हम एक बात बोलते हैं, प्रॉपर हुआ एडजेक्टिव। अगला रूल जो है वो ये कहता है कि सामान्यतः किसी स्थान पर रहने वाले लोग उसी स्थान के नाम से पुकारे जाने लगते हैं। जैसे देखिएगा, इंडिया है जी, इंडिया है तो ये क्या कहलाएगा? इनके लोग इंडियन कहलाएंगे। अमेरिका है तो क्या कहलाएगा बाबू? अमेरिकन कहलाएंगे, है ना। अफ्रीका है, ये देखिएगा, अफ्रीका है तो ये क्या कहलाएंगे बाबू? अफ्रीकन कहलाएंगे। कनाडा है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? कैनेडियन कहलाएंगे। क्लियर? चाइना है, ये देखिए फेमस चाइनीज़, है ना, चाइनीज। ये देखिएगा, इस पर हम लोग एक बहस करेंगे बाबू, है ना, एक बहस होगा। चलिए, ये बहस क्या होगा कि क्या हम लोग को चाइनीज़ चीज़ों को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि खुद को बर्बाद कर लें, है ना। उस दिल में कभी प्यार नहीं बस सकता है जिसके पेट में भूख हो, है ना। एक मूवी आई थी ना, एक जन्नत, कि जब गरीबी दरवाजे से घर में प्रवेश करती है ना, तो प्यार अक्सर खिड़की से बाहर निकल जाता है। क्या जी? जब गरीबी दरवाजे से घर में प्रवेश करती है तो प्रेम अक्सर घर से बाहर निकल जाता है। क्या जी? है ना। आपके पास पैसा है ना, इस वजह से आप अच्छे अच्छे मोबाइल खरीद रहे हैं। ठीक है ना। जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या उनकी शौक ख़त्म हुई? नहीं ना। तो उनके लिए चाइना ने एक ऑप्शन बना दिया। ठीक है। भारत सरकार ने शुरुआती दिनों में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग उसके एडिक्ट टाइप हो गए, है ना, उस पर आश्रित हो गए कि भाई उसके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाबू एक बात बोलते हैं, क्या आप इसके राजस्व को बढ़ाकर, इसके इनकम को बढ़ाकर आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं? नहीं ना। तो हमें ये नहीं कहना है कि डायरेक्ट इसे बंद कर दें, बंद नहीं करना है। ठीक है ना। इसका हम लोग रिप्लेसमेंट लाते हैं। ठीक है ना। यदि हम लोग चाइनीज़ ऐप को बंद कर दिए, कोई बात नहीं, हमारे भी ऐप को चाइना बंद कर देगा। यदि हम वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देंगे तो वो लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देगा। तो एक तरह से क्या होगा कि वहाँ का भी तो मार्केट हम लोग के लिए छिन जाएगा ना, हैं। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ चाइना का सामान हमारे यहाँ आता होगा, भारत का भी सामान उनके यहाँ जाता होगा। तो क्या हम लोग ये सब बंद कर लें? हैं, आप जानते हो ना, विदेशियों के लिए जो अदर कंट्री हैं उन सभी के लिए भारत और चीन ही सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन चीन ने इतने सारे उत्पाद किए, है ना, उत्पाद में प्रोडक्शन किए कि आज वो पूरे मार्केट में दूसरे देशों के मार्केट पर भी अधिकार करता है ना। लेकिन हमारी बात हो गई तो हम लोग प्रोडक्शन के काम में कभी लगे ही नहीं। हमारी आबादी बेकार सी होती चली गई। यहाँ की आबादी कभी भी नौकरी के अलावा दूसरा चीज़ सोच ही नहीं पाई। वैसे कंडीशन में हम लोग प्रोडक्शन के काम में कभी लगे ही नहीं, और प्रोडक्शन में के काम में नहीं लगने की वजह से टैलेंट लाख होने के बावजूद, है ना, टैलेंट लाख होने के बावजूद हमने कभी कोई टेक्निकल वर्क नहीं किया, और नहीं करने की वजह से हम लोग दूसरे पर आश्रित होते चले गए, और दूसरों ने इस आश्रित होने को, इस एडिक्शन का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, है ना। और आज देखिए चाइना कहाँ तक चला गया और हम कहाँ पर, है ना। हमारे ही क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर और हमसे ही नए नए नियम मनवाने की बात करता है। खैर छोड़िए, इसके लिए एक हम लोग डेट रखेंगे, है ना, उस पर बढ़िया बहस होगा, बेकार की बहस नहीं, है ना। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बहस नहीं कि हमको लाइक मिलेगा, शेयर मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा, वो सब नहीं होना चाहिए, वो सब बेकार बातें हैं। ठीक है ना। वो सिर्फ आप देशभक्ति के नाम पर भी आम जनता को लूटने के लिए तैयार हो। यदि बैठे हैं तो वैसे वीडियो बनाते रहें। ठीक है ना। असलियत से रूबरू कराएं, है ना। आम जीवन जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस पर बात करें। ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ पर बात नहीं करते हो तो मजाक हो गया, और वो मजाक किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, खास करके विद्यार्थी, है ना, उनके साथ तो दम नहीं होना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं वो पाप के भागी हैं। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया कि इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, अफ्रीका से अफ्रीकन बना, कनाडा से कैनेडियन बना, चाइना से चाइनीज़ बना। इन सभी का ये एक ख़ास लोग नहीं बाबू। कैसे ख़ास लोग हैं? क्योंकि ये इंडियन इंडिया में रहता है, तो
एक देश है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया ना, तो वैसे कंडीशन में इन सब के आगे आपको द लगाना चाहिए। जैसे देखिएगा, द इंडियन टीम हैज़ प्लेड वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम। ठीक है, अगेंस्ट अदर्स कर लेते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर अभी बात करेंगे तो एक और टर्म को दिखाना पड़ जाएगा। तो वैसे कंडीशन में देखिए हमने इंडियन के आगे क्या लगाया बाबू, द लगाया। क्लियर है ना बाबू। आगे के रूल को हम लोग देख लेते हैं। आगे का रूल हमसे क्या कहता है, आगे का रूल हमसे भी वहाँ पर भी एक बात करेगा बाबू, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना। अच्छा रहेगा ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो, क्या बाबू, अच्छा रहेगा ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो। ठीक है, कहता है यदि किसी शब्द के उपयोग से किसी समूह का चर्चा होने लगे, जैसे देखिएगा इंडिया, इंडिया अभी एक देश है, ठीक है ना, लेकिन एक भारतीय टीम के रूप में जाए, है ना, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा और इसके आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे द इंडिया हैव बीन प्लेइंग वेल अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया इन T20। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इंडिया के आगे द क्यों लगाया गया, क्योंकि इसके लगाने से इसके एक समूह का बोध होता है, और वो समूह क्या है बाबू, टीम के रूप में है, माने भारतीय टीम को हम लोग द इंडिया कहा। ठीक है ना, और ये प्लूरल के वे में आया और वैसे कंडीशन में हमने हैव लगाया। तो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी एक टीम बनकर आई थी, उसके साथ हमने क्या किया बाबू, द का यूज किया। क्लियर है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये समूह के रूप में आया था, वैसे कंडीशन हमने इसके आगे द का यूज किया, यानी किसी नाम के उपयोग से लगने लगे कि वो किसी समूह को दर्शा रहा है, तो वैसे कंडीशन में उसके आगे हम लोग द का यूज करते हैं। क्लियर है ना बाबू। चलिए अगला रूल को देखिएगा। अगला रूल हमसे कहता है सामान्यतः जब किसी विषय पर किसी व्यक्ति की पकड़ होती है ना, जब किसी विषय पर किसी व्यक्ति की पकड़ होती है और उसकी चर्चा, उस व्यक्ति की भी चर्चा सेंटेंस में हो जाए, तो वैसे कंडीशन में उस विषय के आगे द लगाते हैं। जैसे देखिए आनंद सर का नाम जानते हैं बाबू, हमने हमारे बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है ना, बहुत सारे जगहों पर उन्होंने अच्छा काम किया, उसका परिणाम है कि बिहार में लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन उनको भी देखिएगा आज के समय में राजनीति में फंसाया जा रहा है, बहुत सारे उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आई एम अ गुड फॉलोअर ऑफ हिम, मैं उनका एक बहुत अच्छा समर्थक हूँ, क्योंकि उन्होंने बिहार के नाम को रोशन किया, बहुत सारे विद्यार्थी IITian बने, है ना। ये छोटी मोटी बात नहीं होती, यहाँ एक विद्यार्थी का कोई सिलेक्शन करवा नहीं पाता है। अब बकवास करने के लिए देखिएगा बहुत सारे टीचर्स हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, वैसे विद्यार्थी जिनकी औकात नहीं है ना, कि SSC निकाल लें, IBPS निकाल लें, लेकिन आज पढ़ा के हल्ला गुल्ला करके आपको उल्लू बना रहे हैं। तो हल्ला गुल्ला में नहीं फंसना है बाबू, रियलिटी में विश्वास करो, रियलिटी चेक करो, और उनकी असलियत बाकी क्या हम नहीं जानते, हमने उनके अच्छे स्वरूप को देखा है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को आप प्यार करोगे ना, तो सिर्फ उसकी अच्छाई दिखेगी। जब आप किसी व्यक्ति को प्यार करोगे तो सिर्फ उसकी अच्छाई दिखेगी, और यदि आप उससे प्यार ना करो तो सिर्फ उसका नफ़रत वाला स्वरूप दिखता है। तो आपको नफ़रत नहीं करना, आपको प्यार करना है ना। प्यार इतना करना है, ठीक है ना, कि दूसरों के दिलों में प्रेम जाग जाए, क्या वो, है ना, क्योंकि नफ़रत से किसी भी जंग को जीती नहीं जा सकती है ना। जितना हो सके प्यार करें, नहीं तो अंत तो लड़ाई होगा ही, है ना। लड़ना तो सबसे है ना। कृष्ण ने कहा था ना कि यहाँ सारे दुनिया आपके दुश्मन हैं, ठीक है ना। ठीक है, बस आपको पहचानना है कि उनमें से किसे अपना बनाया जा सकता है और किससे कभी दोस्ती की ही नहीं जा सकती है। तो खैर छोड़िए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है, ये रूल जो है हमसे यहाँ पर एक बात कर रहा है, वो रूल कहता है, वो ये कहता है कि जब किसी विषय वस्तु पर किसी व्यक्ति विशेष की पकड़ हो और उस व्यक्ति की चर्चा की जाए, है ना, उस व्यक्ति की चर्चा की जाए, तो वैसे कंडीशन में, है ना, हम लोग क्या करते हैं बाबू, उसके आगे द लगाते हैं। जैसे देखिएगा मैथमेटिक्स, है ना, ये देखिए मैथमेटिक्स जनरली है, इसके आगे भी हम द नहीं लगाए हैं। लेकिन यदि हम मैथमेटिक्स ऑफ
आनंद सर, ठीक है, या आनंद मैथमेटिक्स भी बोल सकते थे, लेकिन हमको यहाँ द लगाना वाला बात था। तो ये विषय हुआ, इस पर पकड़ इनका हुआ, इसके आगे हमने क्या लगाया बाबू, द लगाया। जैसे आप एस.सी. वर्मा का नाम जानते हैं ना बाबू, ये देखिएगा फिजिक्स है ना, फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा है ना, हरीश चंद्र वर्मा इनका नाम था, है ना। चलिए ये देखिएगा, अब एस.सी. वर्मा साहब आए हैं तो इनके आगे भी हम द लगाएंगे, क्योंकि इस विषय पर इनकी अच्छी पकड़ है ना। आज कहा जाता है मेडिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर के सारे विद्यार्थी इस किताब को रखना जरूरी समझते हैं, बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट देता है फिजिक्स का। महान शिक्षक है ना, पटना से साइंस कॉलेज से इन्होंने शुरुआत की, और देखिए IIT कानपुर और कहाँ कहाँ ये आज स्कॉलर के तौर पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे ज्ञानी है ना, जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा काम किया, ठीक है। आज IIT में रहते हुए भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आगे के दिनों में भी शायद ये देते ही रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी पकड़ हुई, इस वजह से इसके आगे हमने क्या लगाया बाबू, द का यूज किया। आगे कहा जाता है, अगला रूल है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला रूल है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं बाबू। वो क्या कहता है, वो हमसे कहता है कि यदि आप एडजेक्टिव ले रहे हो और डायरेक्ट उसके आगे यदि आप द लगा दोगे तो वो क्या हो जाता है, लोग को दर्शाने लगता है, यानी प्लुरल के नेचर में आने लगता है। किसके नेचर में आने लगता है, प्लुरल। यानी देखिएगा जैसे द प्लस पुअर, ये देखिए एडजेक्टिव है ना, तो ये क्या हो गया बाबू, गरीब लोग, ठीक है ना। द प्लस रिच, अमीर लोग, क्या हो गया बाबू, अमीर लोग, है ना। द प्लस बेगर, किसी का भिखारी होना भी तो क्या है बाबू, उसी खासियत है ना। तो ये देखिएगा एडजेक्टिव है ना, तो कहा जाता है इनके आगे आप द का यूज करते हैं तो ये उनके समूह को दर्शाता है, ठीक है ना। और जब समूह को दर्शाता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्लुरल नेचर के हो जाएंगे। और ये वाला देखिए क्वेश्चन आपको बार बार आएगा, इसके आगे द लगा कर आपको नहीं देगा, ठीक है ना। आप देखिएगा अगला रूल जो है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, याद रहेगा ना। एडजेक्टिव के आगे द लगा देगा तो उनके समूह को दर्शाने लगता है, समूह को दर्शाने लगता है। देखिएगा प्लुरल जैसा दिखने लगता है, क्लियर है ना जी। एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिएगा बार बार आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अगला देखिएगा रूल को देखिएगा, ये कहता है हेडलाइंस। अब ये न्यूज का हो गया है ना, जनरली एसे का हो गया, जनरली क्लोज का हो गया, तो इन सब के आगे हम लोग को द लगाना चाहिए, है ना। जैसे हम एक चीज़ को दर्शाते हैं, FCI 2013 का एग्जामिनेशन का बात हम कर रहे हैं, 2011 था शायद, ठीक है ना, ये कंफर्म नहीं है तो दोनों कर लेते हैं। उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर का एसे था, पैसेज था, उसमें था वो पैसेज था वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखिएगा इस वुमेन एम्पावरमेंट पर जो पैसेज दिया गया होगा, यदि उसका हम लोग एक हेडलाइन बनाते, हेडिंग बनाते, तो उसके आगे हमको क्या लगाना पड़ता है बाबू, द लगाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है जब भी हेडलाइंस आएगा तो उसके आगे द लगाएंगे। तो यानी हम लिख सकते हैं कि द वुमेन एम्पावरमेंट वाज द पैसेज गिवन इन द पेपर ऑफ FCI मेन 2011 एग्जामिनेशन। तो यहाँ देखिए वुमेन एम्पावरमेंट है ना, क्लियर, उसके आगे हमने द लगाया। महिलाओं का सशक्तिकरण FCI एग्जामिनेशन 2011 के मेन में डिस्क्राइब किया गया, दिया गया एक पैसेज था। तो यहाँ देखिएगा वो बोला गया कि हेडलाइंस पर जब बात होती है, ठीक है ना,
हेडलाइंस पर जब बात होती है तो हम लोग उसके आगे क्या लगाते हैं बाबू, द का यूज करते हैं, है ना। अगला देखिएगा, अगला जो रूल है वो हमसे क्या कहता है। अगला रूल को देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो को आप देखिएगा नहीं, क्योंकि आप तो भाई महान हैं। इसलिए महान बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सीरियसली पढ़ लीजिए, काम आएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और सबके लिए बात जरा आ रहा है, ठीक है ना, ये नहीं खाली टाइम पास करना नहीं है, पढ़ना है, आगे एग्जामिनेशन है। किसी व्यक्ति विशेष के पदों की व्याख्या की जाए, है ना, और वो पद किस तरह के हैं वो आपको तो पता चल ही जाएगा। जब किसी व्यक्ति विशेष के पदों की व्याख्या की जाए और उसके बाद आगे डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दे दिया, मैंने उसके बारे में कन्फर्म जानकारी दे दी जाए, तो हम लोग द लगाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, है ना, इज़ द PM ऑफ इंडिया। अब देखिए ये भाई पूरा चक इसकी जानकारी हो गई है, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। जैसे देखिएगा हमने बोला था गौरी शंकर, है ना, इज़ द पेडियाट्रिशियन, है ना, मैंने बच्चों के डॉक्टर हैं, तो इनका प्रोफेशन आ गया, पद आ गया, ये अच्छा है, ठीक है। अब कोई भी मान लीजिए कोई व्यक्ति को अंदाज ही ले लेते हैं, अभी तो पूरा पता नहीं हो तो भी, ठीक है ना, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, तो वहाँ पर उनके पदों की व्याख्या हो जाएगी। तो यानी हम ये पद रखें, उसके बारे में पूरी तरह से व्याख्या यानी डिस्क्रिप्शन होगा, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे बाबू, द का यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाबू, है ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा, क्लियर है ना, बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और तंग मत होइए, पढ़िए। गार्जियन को लगना चाहिए कि आप बहुत पढ़ रहे हैं, गार्जियन को तो दिखाना ही है, अपने आप को भी दिखाना है, क्या जी, बढ़िया से दिखाना है, पढ़ना है ना। अच्छी नौकरी लगेगी बाबू, बढ़िया काम कीजिएगा, पैसा ढेर सारा आएगा, ठीक है ना। इसी कारण सारी सुविधाएं यदि पाना चाहते हैं तो पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। कल मिलते हैं।